हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं आपको केमिस्ट्री के, जो आपके पैरामेडिकल और जीएनएम कोर्स के लिए होंगे यूपीपीएससी नर्सिंग में। ठीक है, यूपी के लिए यूपी पैट का भी आप इसी से तैयारी कर सकते हो और जीएनएम का भी, और दोनों लैंग्वेज में है क्वेश्चन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा इज़, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमारा Na2CO3.10H2O, ये हमारा केमिकल वॉशिंग सोडा होता है, फार्मूला इसका वॉशिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड। एसिड का एग्जांपल आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का उदाहरण है, तो वो हमारा HCl है, जो एक एसिड है। ठीक है, अम्ल है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। और आपसे पूछा जाए कि स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यही एसिड पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज़, एक उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो सभी को पता है कितना होता है हमारा, वो 7 होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 कह रहे हैं, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो वो कौन सी गैस जिम्मेदार है हमारी, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपने पढ़ा होगा, इसका ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका 5, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सी है, तो वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और करेंसी ऑफ द सेल बोले आपसे, तो वो हमारे ATP होते हैं। अगर आपसे बोले कि करेंसी ऑफ द सेल आपसे बोले, तो वो क्या है, ATP है, ATP। एडनोज, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे, द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है, तो वो AU होता है। ठीक है, ये हमारा सिल्वर का है, ये सिल्वर का है, ये आयरन है, ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे। ये कॉपर है आपका, कॉपर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉपर का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर नॉन एज, जो हमारा तरल होता है को बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, इवोपरेशन, बाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका 8 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से एक सार्वभौमिक विलायक है, तो वो क्या है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटर। वाटर इज अ एयर, आपको पता है सॉल्वेंट है, जो हर चीज़ को घोल लेता है खुद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, द गैस यूज्ड इन लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कि हंसने वाली गैस में प्रयुक्त होने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका है 10, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन आपकी इसेंशियल होती है, तो विटामिन के, आपकी विटामिन जो के होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में इसेंशियल होती है। बी और सी विटामिन जो है हमारी, वो हमारी क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, और ए जो हमारी होती है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रक्त के थक्के जमाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, वो हमारी विटामिन के होती है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखिए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज़, नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट क्या है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो वो हमारा मीथेन होता है। मीथेन का आपको याद रखना है, अगर ये मीथेन न लिख के आपको CH4 ऐसे लिखा है, तब भी आपको मीथेन ही समझना है इसको। ठीक है, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनके भी आपको ये केमिकल फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप टिक लगा पाओ, भटको ना। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी है, वो आपको बतानी है, तो इनर्ट गैस आपको बतानी है। ठीक है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, नियोन आपका इनर्ट गैस है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके नॉन मेटल गैस कौन सी हैं, नॉन मेटल एलिमेंट कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको नॉन मेटल एलिमेंट बताने पड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनर्ट गैस कौन सी है हमारी, बी ऑप्शन, नियोन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द एटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या से निर्धारित होती है, तो जो हमारी परमाणु संख्या होती है वो किस से निर्धारित होती है, तो वो हमारी प्रोटॉन से निर्धारित होती है, एटम नंबर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 14 कह रहे हैं, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है, तो वो किसका एग्जांपल है, बताइए, ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन का है, न्यूट्रलाइजेशन का है, या फिर सब्लिमेशन का है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीडेशन का एक हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल है। जैसे हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है,
तो वो ऑक्सीकरण का है। क्वेश्चन देखिए 15 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या है ये आपको बताना है। तो हमारा क्या है, कॉपर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा सुचालक है, तो वो हमारा तांबा है। तांबा के आपने देखा कॉपर की वायरिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली का अच्छा कंडक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, द हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस इज। हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है, तो आपको सभी को पता है कि हमारा डायमंड है, जो हमारा हीरा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका केमिकल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो NaCl होता है। ऐसे भी लिखा आपके सामने आ सकता है कि इसका ऑप्शन बताइए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। क्वेश्चन देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अ कार बैटरीज। कार बैटरीज में क्या यूज़ किया जाता है, तो हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला वो होता है H2SO4। ठीक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। एसिटिक एसिड का ऐसे ही आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का याद रखना है, नाइट्रिक एसिड का ऐसे ही आपको केमिकल फार्मूलेज भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर फार्मूलेज आ जाएँ केमिकल फार्मूले तो आप उसको टिक कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 19 कह रहे हैं द गैस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस एसेंशियल होती है वो आपको बताना है, तो CO2 होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ का कौन सा मेन कंपोनेंट है, तो वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट आपका होता है। जैसे आपका फॉर्मूला भी बनाना चाहते हो तो कैल्शियम पे हमारी 2+ होता है, फॉस्फेट है हमारा उस पर 3+ होता है। जस्ट अ मिनट, 3- का। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से फॉर्मूले भी बना सकते हो, ऐसे करके क्रॉस करके, सीखा होगा आपने 9th में। क्वेश्चन देखिए द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर टू किल जर्म्स इज़ कॉल्ड। ठीक है, अब आपको बताना है कि हम ना जब रोगाणुओं को मारने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 22 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है आपको बताना है, तो नियॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, आपका क्या है, सिंथेटिक फाइबर है नियॉन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका कह रहे हैं द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब हम फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ये आपको बताना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एथाइलिन। आपका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एथाइलिन गैस क्या है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए हेल्प करती है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो आपको पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी है, विनेगर में हमारा एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। द्रव अवस्था से गुजरते बिना किसी ठोस का सीधे भाप में परिवर्तित होने की घटना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन या फिर कंडेंसेशन। तो क्या है, हमारा सब्लिमेशन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ये। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 26 कह रहे हैं व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, तो हमारा के होता है। अब पोटेशियम है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे पी है तो पी होगा, नहीं, पोटेशियम है तो हमारा के होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो पोटेशियम है तो ये PT, देखो P और T, पोटेशियम में आ रहा है P और T, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि PT होगा, नहीं, PT नहीं होगा, हमारा के होगा। ठीक है, और हमारा फॉस्फोरस नहीं होगा, ये फॉस्फोरस है हमारा। ठीक है, ठीक है, जैसे कैल्शियम का पूछ लेता है तो कैल्शियम ये है, सोडियम का पूछ लेता है सोडियम ये है, मैग्नीशियम का ये है, मैग्नीज का ये है। सिंबल आपको पता होना चाहिए। आयरन का क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, और आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सी आयन में पाया जाता है, तो वो +2 की आयन में पाया जाता है, फेरस की आयन में। और फेरस, इसको फेरस बोलते हैं, और एक होता है Fe3+, तो ये फेरिक होता है, तो फेरस की आयन में मिलता है हमको। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ प्राइमरली। तो जो हमारा अग्निशासक यंत्रों में मुख्य रूप से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर यूज़ करेंगे उसमें हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो
और ज़्यादा आग जलेगी, इसलिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कॉम्पोनेंट क्या है, तो वो आयरन है, सभी को पता है। और कॉम्पोनेंट के साथ साथ में आपको इसकी आयन भी याद रखनी है कि ये फेरस के रूप में मिलता है, इसको हम फेरस बोलते हैं, फेरस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ग्लास इज़। तो मेन क्या होता है इसका, ये आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपसे पूछ रहे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेस पूछ रहे हैं आपसे, तो KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हमारा क्या है, KOH है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वंस इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हम जो हमारे जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी, तो क्या कहलाती है हमारी, ऑप्शन हो जाता है बी, डाइजेशन। उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एंटीसेप्टिक। कॉमन एंटीसेप्टिक क्या है हमारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, डेटॉल हमारा कॉमन एंटीसेप्टिक है, डेटॉल। ठीक है, सामान्य एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन देखिए, द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज। लाइम वाटर को मिल्की क्या कर देता है, कौन सी गैस कर देती है, चूने के पानी को दूधिया करने की गैस कौन सी होती है, तुम्हारा बी हो जाएगा ऑप्शन, CO2। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ। ठीक है, कौन सी एक्शन से होता है मिल्क हमारा कर्ड में बदल जाता है हमारा, तो वो हमारा क्या होता है बताइए, बैक्टीरिया की, जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो इसको कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। ये भी आपको याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया काम करता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि आपके जो मिल्क से कर्ड में प्रोसेस बदली जाती है वो कौन कौन करता है, वायरस करता है, फंजाई करता है, या फिर बैक्टीरिया करता है, या फिर आप कह सकते हो प्रोटोजोन करता है। तो आपको किस पे टिक लगाना है, बैक्टीरिया पे। इतने कॉमन सेंस थोड़ा सा दिमाग से लगाया करो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा जो एलिमेंट है वो मिलता है, तो हमारा कार्बन मिलता है। ये ऑप्शन आपको कार्बन मिलेगा। हर एक कार्बन कंपाउंड को आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप देख सकते हो, उसमें कार्बन कॉमन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, द pH रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाता है हमारा 7.35 से 7.45 तक। C ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आपको बताना है, तो C ऑप्शन सही है, मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज होता है। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो इसको आपको टर्न कर सकते हो 0.5x पे टर्न कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, कि द केमिकल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड। तो वो हमारी क्या होती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको बताना है भोजन से ऊर्जा मुक्त करने वाली रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है आप बताइए, रेस्पिरेशन कहलाएगा या फिर आपका डाइजेशन कहलाएगा। इस ऑप्शन को आप ही बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं भी। रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड। ठीक है, आप बताना, वैसे रेस्पिरेशन ही सही है इसका आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर सेल्स कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इनटू ATP एंड देन रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट। जो कोशिकीय श्वसन होता है वह प्रक्रिया है जहाँ हमारी कोशिकाएं जो होती हैं पोषक तत्वों से जैव रासायनिक ऊर्जा को ATP में परिवर्तित करती हैं और फिर अपशिष्ट उत्पादों को छोड़ती हैं। ठीक है, तो सही है, ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्ट्रिंग। तो आपको सभी को पता है कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 41 कह रहा था, मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज। मेजर कंपोनेंट क्या है एयर का, तो सभी को पता है यार, नाइट्रोजन है मेजर कंपोनेंट एयर का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमारा केमिकल क्या है, नेम क्या है, केमिकल नेम, तो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन देखिए, द फिनोमेना वेयर अ लिक्विड बॉइल्स बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट
अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज़ कॉल्ड। वह घटना जहाँ एक तरल कम दबाव में अपने सामान्य क्वथनांक से नीचे उबलता है उसे कहते हैं, तो वो वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है कि विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। जब मेटल रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है ये, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। एक मिश्रण की घटकों को उनके विभिन्न क्वथनांकों के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल आपको बताना है तो वो हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। एक ऐसे भी पूछा सकता है क्वेश्चन आपसे कि जो हमारे डायबिटीज़ होती हैं, डायबिटीज़ को ओवरकम करने के लिए, मतलब डायबिटीज़ को कम करने के लिए हमें कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, तो हमें कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, कार्ब्स की डाइट कम कर देनी चाहिए, जैसे आलू खाना है और जो हमारी रोटियां होती हैं उनको कम कर देना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको कार्ब्स कम करनी है अपनी डाइट में, तो आप ओवरकम कर सकते हो अपनी डायबिटीज़ को, ठीक है। अगर फैट भी ऑप्शन आ रहा है तो फैट पे भी आपको टिक नहीं लगाना है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्लूकोज का एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण कहलाता है, तो वो फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और फर्मेंटेशन में बहुत अंतर है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। जो हमारे होते हैं परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे में बंधन करता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट, कह रहे हैं आपसे, द केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज। जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है, तो वो हमारा क्या है, फॉर्मेलिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, फॉर्मेलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों के लिए एक आवश्यक ट्रेस तत्व है, तो हमारा क्या है, जिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। आपको क्वेश्चन कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताना, और आप मेरे से बोलेंगे कि मैम आप ना हमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी कराइए, तो मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी आपको, सॉरी फ़िज़िक्स और आपकी बायो है उसके भी कराऊंगी। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो डेफिनेटली उस पर भी कराऊंगी मैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।